Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the questions of classical mechanics for CPT Physics exam 2025. Let's begin. एठारे आमे क्लासिकल मेकानिक्स रो रोटेशनल डायनामिक्स नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मोशन विथ विस्कोसिटी ये टॉपिक गुड़िकर केउं सब क्वेश्चंस बनी पारिबो जो क्वेश्चंस गुड़िक यूजफुल रहिबो आमर ये एंट्रांस एग्जाम पई से क्वेश्चंस गुड़िक आमे आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, center of mass of a body is the point where dash mass of the body is supposed to be concentrated. This is the definition of center of mass. गोटे बॉडी रो सेंटर ऑफ मास आमे काहू कहबा? सेंटर ऑफ मास हेउची से गोटे पॉइंट जे पॉइंट रे सेई बॉडी रो सबुतक मास कंसंट्रेटेड हेथिबो एंड टोटल मास ऑफ दैट बॉडी इज कंसंट्रेटेड ऑन दैट पॉइंट. This is the whole mass, or we can say total mass, whole or total. Center of mass of a body is the point where whole or total mass of the body is supposed to be concentrated. Question number 2, moment of inertia of a body about on axis is numerically equal to the dash to produce its angular acceleration in the body. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवं टॉर्क भितर यदि आम रिलेशन प्लॉट आउट करवा क्या भितर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवं टॉर्कटा केते टाउटा केते आई इंटू अल्फा. द टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन. सेटा एठारे पचारिछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट ऑन एक्सिस इज न्यूमेरिकल इक्वल टू डैश टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन. तमाने आईटा एठी केते आसीबो? आईटा केते आसीजिवो? टाउ डिवाइडेड बाय अल्फा. टाउ डिवाइडेड बाय अल्फा. तेणुकरी टॉर्क टू दैट ऑफ यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन. The torque. Question number 3, moment of inertia of a thin spherical shell of mass capital M and radius capital R along any diameter. देखो या ऊपर अनेक क्वेश्चंस फ्रेम करा जाई परिबो जेमिति कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कार पचाला गोटे थिन स्फेरिकल सेल देछि अबाउट डायमीटर गोटे सॉलिड स्फीयर दे परिबो तार डायमीटर रे पचारि परिबो टेंजेंट रे मध्य पचारि परिबो किंबा कौन गोटे सॉलिड डिस्क देइथिबो तार डायमीटर केते अबाउट दैट ऑफ सेंटर रे कोन टेंजेंट रे कोन बा हॉलो सिलिंडर देइथिबो तार ऊपर मध्य क्वेश्चंस बनि परिबो एलोंग द एक्सिस केते आछि. तेणु करी एई रिलेटेड क्वेश्चंस को तुमे टिके ध्यान दबो जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कार पचारछि. एठारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया गोटे थिन स्फेरिकल सेल रो पचारछि एवं तार डायमीटर रे पचारछि. तापा एक्सप्रेशन केते 2/3 m r स्क्वायर 2/3 m r स्क्वायर. ये पॉइंट आउट कर दियो जे सॉलिड स्फीयर दे थांता सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर केते आसीबो ना 2/5 m r स्क्वायर. अबाउट टेंजेंट जो पचार थाए अबाउट टेंजेंट हेले आम ताको कैलकुलेट करबा केमिति ना सेंटर ऑफ मास रे केते प्लस m r स्क्वायर. आम सेंटर ऑफ मास जानिले केते 2/5 m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर. ये वैल्यू केते आसीबो ना 7/5 m r स्क्वायर 7/5 m r स्क्वायर. ये गोटे आसला आमर 2/5 m r स्क्वायर 2/5 m r स्क्वायरटा सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर 7/5 m r स्क्वायरटा
सॉलिड स्फीयर डायमीटर अबाउट 10 सेंट। बर्तमान ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तार एसआई यूनिटा कौन आसो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख केमी लिख मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वाल टू एम के स्क्वायर एमटा कौन मास केटा रेडियस ऑफ गायरेशन तेज तार यूनिट जानी के कह तार यूनिट ये के लिखा जानिकी मास यूनिट के केजी रेडियस ऑफ गायरेशन गोटे डिस्टेंस टे मीटर स्क्वायर केजी इंटू मीटर स्क्वायर हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एसआई यूनिट। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन्वॉल्विंग बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। गोटे बॉडी रो काइनेटिक एनर्जी आम कैलकुलेट करवा काइनेटिक एनर्जी तो मैंने कार कार सम आसो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आमर ये मिलला काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन कारण आम के लिखा ना हाफ मन कर मास हूँ कैपिटल एम भी ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ट्रांसलेशन कारण रोटेशन पाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर दैट ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर रही कार एक्सप्रेशन गोटे बॉडी रो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। राउस रूल इज यूजफुल टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डैश बॉडीज। आमे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को राउथ रूल साहाय्य कैलकुलेट करिपरिबा केउ प्रकार बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बॉडीटा जो गोटे सिमेट्रिकल बॉडी होइथिबो तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया आमे रूल साहाय्य फाइंड आउट करि नै परिबा। सिमेट्रिकल बॉडी कहले आमे गोटे रिंग हो पारिबो बा गोटे रेक्टांगुलर शेप हो पारिबो गोटे स्क्वायर शेप हो पारिबो बा सॉलिड स्फीयर हो पारिबो सिमेट्रिक कोनोसी गोटे एक्सिस अबाउट रे ता सिमेट्रिक सही प्रकार बॉडी रे आमे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को राउथ रूल साहाय्य कैलकुलेट कर दे परिबा। इनर्शिया बॉडी ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी क्वेश्चन नंबर 7 a force known as dash force which exists in the non-inertial frames of reference। non-inertial frames of reference रे जो फोर्स टा होची ताको हम कहउचे गोटे फिक्टिशियस फोर्स बा सेउडो बा ताको हम कहउचे फिक्टिशियस फोर्स जोटा गोटे इमेजिनरी फोर्स रियल फोर्स अन्यटी फिक्टिशियस फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस रे आमर फोर्सटा कहुए सेउडो फोर्स कि फिक्टिशियस फोर्स। इन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस द फिक्टिशियस फोर्स इज ड्यू टू डैश फोर्स एंड डैश फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस रे आमे जो सेडो फोर्स देखुचे कि फिक्टिशियस फोर्स सेटा दुई प्रकार गोटे हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अन्यटी हूँ कोरियोलिस फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अन्यटी कोरियोलिस फोर्स। द वैल्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज ए कोरियोलिस फोर्स रो मैग्नीट्यूड बा तार मैथमेटिकल वैल्यूटा केते 2m ओमेगा क्रॉस v ये हूँ कोरियोलिस फोर्स रो मैग्नीट्यूड बा तार वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन इटा हूँ फोर्स माने कौन मास इंटू एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू ma ये मासटा यहाँ m एक्सेलरेशन जानी के 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस v पचार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन ये आसीज 2 ओमेगा v 2 ओमेगा v केते मिल ओमेगा क्रॉस vटा ओमेगा v sin थीटा sin
केतेर वैल्यू मैक्सिमम 90 वैल्यू मैक्सिमम sin 90 इज इक्वल टू 1 तो तार मैक्सिमम वैल्यू आसी जिवो 2 ओमेगा v मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरियोलिसिस आसला द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहले आमे कोन बुझुचे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सी एक्चुअली कोन ना स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन रो तो किसी यूनिट नाही बा डायमेंशनल लेस स्ट्रेन कहले चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ लेंथ रो यूनिट जा ओरिजिनल लेंथ रो यूनिट जा चेंज इन लेंथ ता माने ये डायमेंशन लेस आसी गेला स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेस कहले आमे केते बुझुचे स्ट्रेस स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया फोर्स रो यूनिट आमे जानिचे m1 l1 t-2 एरिया रो यूनिट बा एरिया रो डायमेंशन l रो स्क्वायर माने फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया केते आसी जिवो ये m1 l -1 t-2 डायमेंशन कार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रो m1 l -1 t-2 एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्ट्रेस्ड वेयर इज डैश एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेस्ड वेयर रे केते एनर्जी स्टोर होची हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन द इम्पोर्टेंट रिलेशन यू हैव टू पॉइंट आउट एनर्जी स्टोर्ड आमे कहूचे ये जो एनर्जी स्टोर्डा यू इज इक्वल टू केते हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज बल्क मॉडुलस रो रेसिप्रोकल को आमे कहूचे कंप्रेसिबिलिटी नेक्स्ट द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस सिग्माटा होची पॉइसन्स रेशियो आको भितर कौन रिलेशंस रही तार पचार यंग्स मॉडुलसटा केते आमे जानिचे बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 इंटू पॉइसन्स रेशियो तब ए थ्रू आम यंग्स मॉडुलसटा केते पाई जिबा 3b 1 माइनस 2 sigma the relation between Young's modulus of rigidity and Poisson's ratio eta stands for modulus of rigidity sigma stands for Poisson's ratio आको भितर कौन रिलेशन रही आको भितर रिलेशन रही modulus of rigidity Young's modulus divided by 2 times of 1 plus sigma एटा गोटे रिलेशन आ गोटे रिलेशन तुम्हें मन रखिबो जो रिलेशनटा बहुल भाव में यूज मध्य करा जाउछि यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस एवं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मध्य ता रिलेशन 9y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय इटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय b 1 डिवाइडेड बाय b ये आम पचार यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस और पॉइसन्स रेशियो मध्य कौन रिलेशन यहाँ जानिक आम लिखिपर यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 इटा 1 प्लस सिग्मा ये गोटे इम्पोर्टेंट रिलेशन या पॉइंट आउट कर एटा को आम यूज को आनिकी ए रिलेशन को डिराइव कर दे पार ये जो इलास्टिक कोएफिशिएंट्स मध्य कौन रिलेशंस ताकू टिके भल से देखियो। क्वेश्चन नंबर 16 द थियोरेटिकली द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइसन्स रेशियो सिग्मा लाई बिटवीन डैश एंड डैश पॉइसन्स रेशियो रो लिमिटिंग वैल्यूटा केते रु केते लाई करिवो ना -1 रु 0.5 मध्य लाई करिवो। द विस्कस रेजिस्टेंस
offered by the liquid flowing through a capillary tube is given by dash जदि लिक्विडटा कौन गोटे कैपिलरी ट्यूब मध्य स्ट्रीमलाइन फ्लो करुच्ची से समय विस्कस रेजिस्टेंस केते ये आम यूज करिया पॉइजलियस इक्वेशन देखो जे पॉइजलियस इक्वेशन आम वेलोसिटी केते पाइबा ना पाई पी प्रेशर आर टू द पावर फोर्थ से जो डायमीटरटा रेडियस होची आर एवं 8 इटा एल इटा तो आम जाने बक मॉडुलस सॉरी भूल कहली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एलटा होची तार लेंथ भी वैल्यू एतिकी आपको आम कंपेयर करवा क्या साथ कंपेयर करिया कहल आपको आम कंपेयर करवा v इज इक्वल टू p बाई आर इन द सेंस प्रेशर डिवाइडेड बाय केते रेजिस्टेंस होची प्रेशर डिवाइडेड बाय केते रेजिस्टेंस होची जो कंपेयर करुचे ये केवल प्रेशर टर्म रखिल अन्यटा आनी केते हो 8 इटा एल डिवाइडेड बाय पाई आर टू द पावर फोर्थ तमें आर टा कंपेरेबल हो सांगे तुम एमती कंपेयर कर दे पार आमर करेन्ट रिलेशन रे केते आम देखुच v इक्वल आई आर आई इज इक्वल केते v बाई आर तमाने यहाँ हूँ तार रेजिस्टेंस केते अफोर्ड कर प्रेशर बाय रेजिस्टेंस यही टर्मटा हूँ तार कौन रेजिस्टेंस पचार विस्कस रेजिस्टेंसटा केते हम विस्कस रेजिस्टेंसटा आम केते जानी पाइबा विस्कस रेजिस्टेंस पाइबा 8 इटा एल डिवाइडेड बाय पाई आर टू द पावर फोर्थ दिस वन इज द आंसर पॉइजलियस इक्वेशन रे आम वेलोसिटी पाई जाउथले ताको आम इन टर्म्स ऑफ p बाई आर प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आकार लिखले इटा आनी रेजिस्टेंस टर्म आसीबो बा ताको एमिति कंपेयर करि पारियो जदि कोन गोटे कंडक्टर रे करंट फ्लो करूची ओम्स लॉ अनुसार आई इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय आर तो आरटा हूँ रेजिस्टेंस एमिति कंपेयर कले मध्य इटा तार रेजिस्टिव फोर्स पॉइजलियस इक्वेशन होल्ड्स ओनली फॉर लिक्विड्स हैविंग डैश फ्लो पूर्वर मध्य कही दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो हेले आमर पॉइजलियस इक्वेशनटा वैलिड करियो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डैश विथ राइज इन टेम्परेचर बोले सरफेस टेंशनटा कौन हम आम देखिए जदि सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय L फोर्स पर यूनिट लेंथ तार यूनिट आम के पाइबा यूनिट केते यूनिट हूँ न्यूटन इंटू मीटर टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -1 हो जाऊँगी तार यूनिट आ गोटे रिलेशन अच्छी E इज इक्वल टू T प्लस H ईटा कौन ना सरफेस एनर्जी टीटा तो आम जान सरफेस टेंशन एचटा कौन एचटा हूँ हीट सप्लाइड तो से कौन जदि को आमर टेम्परेचरटा बढ़ुची एठारे तार सरफेस टेंशनटा कौन हो ना कमिज डिक्रीजेस सरफेस टेंशनटा कमिज जेहेतु यही इक्वेशनटा आम केते डिराइव करछे adiabatic condition हीटा कांस्टेंट नहीं कि भूल कहली एटा आइसोथर्मल कंडीशन एटा adiabatic एक्सपेंशन एटा होची adiabatic एक्सपेंशन रे रिलेशन आइसोथर्मल रे हम टेम्परेचरटा कांस्टेंट रखिबा adiabatic रे हीटा कांस्टेंट तेणुक adiabatic एक्सपेंशन इज इक्वल टू T प्लस H से टेम्परेचर यदि राइज करुच्ची सरफेस टेंशनटा कमिबो क्वेश्चन नंबर 20 the free surface of a liquid tends to contract and minimize its area this property is due to गोटे लिक्विड सरफेसटा धीरे धीरे कमी जाऊँ एरिया को मिनिमाइज करुच्ची से प्रॉपर्टी हूँ सरफेस टेंशन सी द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन काम ही है सरफेस टेंशन कारण यहाँ संगठित होती यही भाव में आम आलोचना करने केतेक क्वेश्चंस यह तुमर क्लासिकल मेकानिक्स
रो मेकानिक्स कोर पेपर रो रोटेशनल डायनामिक्स ता सहित नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इलास्टिसिटी फ्लूइड मोशन एंड विस्कोसिटी जहाँ सब सर्ट क्वेश्चंस रोचे से नहीं आम आलोचना कले और क्वेश्चंस पछर थिबा कॉन्सेप्ट को मध्य बुझिले ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 नेक्स्ट टाइम देखिले क्वेश्चन नंबर 11 up to 20 so with this useful and informative notes let me wind up the session. Thank you.